आज का दिन वैसे भी बहुत महत्वपूर्ण दिन है कि 1948 में हमारी हिमाचल प्राकृतिक वैभव से परिपूर्ण हिमाचल प्रदेश की चोटियां, नदियां, झरने और यहाँ का कण कण अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की गवाही देता है। आध्यात्मिक शांति से भरे वातावरण में यहाँ के भोले भाले और मेहनती लोग सकारात्मक ऊर्जा से संचारित रहते हैं। नाम मात्र के संसाधनों से विकास यात्रा शुरू करने वाला ये पहाड़ी प्रदेश आज जिन ऊंचाइयों पर पहुंचा है, वो प्रदेश के मेहनतकश और भोले भाले लोगों की कड़ी मेहनत, ईमानदारी और दृढ़ संकल्प का प्रतिफल है। 15 अप्रैल का दिन प्रदेशवासियों के लिए विशेष महत्व रखता है। देश की आजादी के 8 माह के उपरांत 15 अप्रैल 1948 को 30 छोटी बड़ी पहाड़ी रियासतों के विलय के परिणाम स्वरूप हिमाचल प्रदेश चीफ कमिश्नर प्रोविंस के रूप में अस्तित्व में आया। लोकतंत्र में आस्था रखने वाले जननायकों के नेतृत्व में यहाँ की जनता के संघर्ष को बड़ी सफलता मिली थी। 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने के साथ हिमाचल प्रदेश भारतीय संघ का 18वां राज्य बना। विकास की इस यात्रा को आगे बढ़ाते हुए व्यवस्था परिवर्तन के संकल्प के साथ मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश में सुशासन से जन सेवा का अभियान शुरू किया है। मुख्यमंत्री जन हितैषी योजनाओं से विकास की नई इबारत लिख रहे हैं। सीमित संसाधन, विरासत में मिले कर्ज और भौगोलिक चुनौतियों के बावजूद मुख्यमंत्री ने कल्याणकारी राज्य की परिकल्पना को साकार करने के लिए अनेक अभिनव कदम उठाए, लेकिन प्रदेश की विकास की राह में बाधा डालते हुए भारत सरकार ने राजस्व घाटा अनुदान रोक दिया। इस निर्णय से प्रतिवर्ष प्रदेश को 8 से 10 हजार करोड़ रुपए का नुकसान होगा। आरटीजी सरकार का अधिकार नहीं है, वो हिमाचल की जनता का अधिकार है। हर साल हमारे बजट में आरटीजी के माध्यम से 10,000 करोड़ रुपए आता था। 16वें वित्त आयोग ने क्या किया, उस आरटीजी को बंद कर दिया, यानी कि साल का 8 से 10,000 करोड़ रुपया आप लोगों का काट दिया। 54,000 करोड़ रुपया जयराम ठाकुर जी को आरटीजी मिली 5 साल में। 16,000 करोड़ रुपया जीएसटी का आया, टोटल 70,000 करोड़ रुपया आया। 70,000 करोड़ में से अगर उन्होंने 30,000 करोड़ रुपया वापस कर दिया होता तो सिर्फ हमारे पर लोन 18,000 करोड़ रुपया लगता। मुझे कितना मिला उसी आरटीजी का? 17,000 करोड़। हमने उससे स्कूल अच्छे किए, ओल्ड पेंशन स्कीम दी, 70 साल से ऊपर का सारा ईयर दिया। मुझे 70,000 करोड़ रुपया मिला होता, ये प्रदेश कर्ज मुक्त होता, किसी प्रदेश के किसी व्यक्ति पर कर्ज ना चढ़ा होता। जहां आरटीजी रोकने का ये निर्णय प्रदेशवासियों के हितों का हनन है, वहीं मुख्यमंत्री दृढ़ संकल्प के साथ विकास पथ पर आने वाली हर बाधा को पार कर हिमाचल को आत्मनिर्भरता और खुशहाली के पथ पर अग्रसर कर रहे हैं। प्रदेश सरकार प्रतिबद्धता के साथ जनता के साथ किए वायदों को चरणबद्ध तरीके से पूरा कर रही है। संवेदनशील प्रशासन की मिसाल कायम करते हुए अनाथ बच्चों की मदद के लिए कानून के तहत योजना बनाने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य बना है। मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना से प्रदेश के 6,000 निराश्रित बच्चों को चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट के रूप में अपनाया गया है। मेरे माता पिता अब इस दुनिया में नहीं है। मैं हमेशा से बीटेक करना चाहती थी। मैं दिल से सुखविंदर सिंह सुक्खू जी और हिमाचल प्रदेश सरकार का धन्यवाद करना चाहती हूँ। आपकी इस संवेदना को मैं जीवन भर याद रखूंगी। आपने सिर्फ मेरी पढ़ाई में मदद नहीं की है, मेरे सपनों को पंख दिए हैं। थैंक यू सो मच। चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट को देश के विभिन्न ऐतिहासिक स्थलों का शैक्षणिक भ्रमण करवाया जा रहा है। मेरा सबसे प्यारा मोमेंट था वो जहाज में बैठने का था। मैंने सोचा था कि मैं कभी एरोप्लेन में जरूर बैठूंगा, कहीं घूमने जाऊंगा, तो वो सपना मेरा सरकार ने साकार कर दिया और मैं सीएम साहब का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। प्रदेश की वो 30 जो छोटी छोटी रियासतें थीं उनका मर्जर हुआ और उस वक्त जो आंदोलन हमारे बहुत से जो देशभक्त थे उन्होंने जो है वो इसको किया और वो उस वक्त 1948 में एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो थी वो बनी। और मैं भी जिक्र कर रहा था कि जब ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट बनी तो उसके लिए 1953 में एक कमीशन जो है वो बैठाया और फाजल अली जो थे वो उसके चेयरपर्सन थे और उस वक्त पंडित जवाहरलाल नेहरू
हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे। और 3 मेंबर कमीशन जो बैठा उसमें 3 मेंबर थे और फाजिल अली उसके चेयरपर्सन थे। 2 मेंबर्स ने कहा कि जितना ये पहाड़ी क्षेत्र है इसको पंजाब के साथ इकट्ठा कर दिया जाए। लेकिन जो चेयरपर्सन थे फाजिल अली, उसने कहा कि ये पहाड़ी क्षेत्र के लोग हैं, इनकी संस्कृति, बोली, भाषा, डायलेक्ट, खान पान, ये सारा अपने में ही एक अटूट जो है वो इनकी एक संस्कृति और सभ्यता है। इसलिए हमें चाहिए कि इसको एक अलग एंटिटी के रूप में रखा जाए। और हम मुबारकबाद देना चाहते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू को और नेहरू परिवार को कि उन्होंने 3 मेंबर में से 2 मेंबर्स की रिकमेंडेशन जो कह रहे थे कि पंजाब के साथ मिलना, उसको रिजेक्ट किया और फाजिल अली की रिकमेंडेशन थी उसको अपील की। और उसके बाद 1966 में एक डिलिमिटेशन कमेटी बैठी और भाषा के आधार के ऊपर जो है वो पंजाब का बंटवारा किया गया, जिसमें हमारे जो पंजाबी स्पीकिंग एरियाज़ थे जो पंजाब के साथ थे उनको हिमाचल के यूटी के साथ जोड़ दिया गया। और पंजाब और हरियाणा जो है वो 2 स्टेट्स बनी और हमें भी 1966 में एक जो है वो रीऑर्गेनाइजेशन में अलग से स्टेट मिली। हम मुबारकबाद देना चाहते हैं श्रीमती इंदिरा गांधी को। 1971 में उन्होंने हमें स्टेट होड का दर्जा दिया। आज एक छोटा सा पहाड़ी क्षेत्र है जिसमें 74-75 लाख लोग हैं। हमारी अपनी इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, हमारी अपनी असेंबली है, हमारा अपना हाई कोर्ट है, हमारा अपना मंत्रिमंडल है। और जो लोग उस वक्त ये कहा करते थे कि स्टेट हुड मारो ठुड, उनको भी हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला। तो ये कहानी मैं इसलिए आपको सुना रहा हूँ कि बड़े लंबे समय तक 1966 के बाद प्रथम प्रधान मुख्यमंत्री हमारे डॉक्टर वाईएस परमार और सक्सेसिव जो है वो कांग्रेस गवर्नमेंट रही है, बीच में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है मेरी। उनकी कभी सोच जो थी वो हिमाचल पढ़ने के लिए नहीं थी। लेकिन आज हमें खुशी है कि जो फैसले उस वक्त की सरकार ने किए, कांग्रेस पार्टी ने, वो हिमाचल प्रदेश के लोगों के हित में, लोकवासियों के हित में की। और हमें भी इस मंत्रिमंडल में बड़े लंबे समय तक भिन्न भिन्न मुख्यमंत्रियों के साथ काम करने का मौका मिला है। आज हम जो हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, कांग्रेस के वो अध्यक्ष रहे हैं, वो भी NSU से शुरू हुए थे, आप यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे। उनकी सोच विचारधारा ये है कि हिमाचल प्रदेश को एक नया रूप दिया जाए, एक अच्छी दिशा दी जाए और उसको आगे लेकर के हमने काफ़ी क्रांतिकारी काम जो है वो किए हैं। हमारा मेन एफिस जो है वो हेल्थ और एजुकेशन के ऊपर है। हमारे जो हॉस्पिटल थे, खास करके सब डिवीजन लेवल के हॉस्पिटल, वहाँ बड़ी मुश्किल से एक डॉक्टर होता था। आज मेरे अपने ज्वाली सब डिवीजन्स के हॉस्पिटल में 6 स्पेशलिस्ट हैं। 6 स्पेशलिस्ट जो है वो नूरपुर में है, 6 स्पेशलिस्ट जो है वो आपके अंदौरा में है, 6 स्पेशलिस्ट जो है वो आज फतेहपुर में है। तो हमने जो हेल्थ सर्विसेज हैं प्राइमरी लेवल के ऊपर इतना स्ट्रेंथन किया कि बहुत से कम रेफर्ड केसेस जो हैं वो आज PGI और टाटा मेडिकल कॉलेज में जाते हैं। इसी तरह से एजुकेशन में भी हम काफ़ी चेंजेस लाने जा रहे हैं। CBSE के जो हमारे स्कूल हैं उनको हमने इंग्लिश मीडियम्स में किया और जितनी भी रिक्रूटमेंट है उसके लिए एक एंट्रेंस टेस्ट जो है किया। प्रिंसिपल हो चाहे टीचर्स हों, उनको उस एंट्रेंस टेस्ट में पास होना पड़ेगा, तब जा कर के वो CBSE स्कूलों में जो है वो टीचर लग सकते हैं। बाकी कुछ जो हमारे स्कूल बोर्ड से रिकॉग्नाइज्ड हैं वहाँ तो वो एजुकेशन का स्तर बढ़ाएंगे ही, लेकिन एक अच्छे मॉडर्न स्कूल जो है जिस तरह से हमने डे बोर्डिंग स्कूल दिए हैं, CBSE के स्कूल दिए हैं, और इसी प्रकार से हमने जो है वो हेल्थ और एजुकेशंस में काफ़ी चेंजेस लाने का प्रयास किया। और जो भी स्पेशलिस्ट है उनका कैडर्स हमने अलग किया है मेडिकल कॉलेजेस का, और नर्सिंग का भी कैडर्स अलग किया है मेडिकल कॉलेज। और जहाँ तक खेती बाड़ी के बारे में है उसके बारे में मैंने आपको डिटेल बताया है कि हमने स्पोर्ट्स प्राइज़ दी है। सबसे पहली जो प्राकृतिक खेती है, ऑर्गेनिक खेती है, उसमें 60 रुपये किलो जो है वो
कनक दी है, 40 रुपये किलो मक्की दी है। अभी अदरक जो है वो 30 रुपये किलो हम जो है वो समर्थन मूल्य देने जा रहे हैं। हल्दी में हमने 150 रुपया जो है वो समर्थन मूल्य दी। हमारा सोच जो है वो गाँवों की जो एक आर्थिक उन्नति है उसकी तरफ जो है वो ज़्यादा ध्यान दिया गया। और भी कई हमने महत्वपूर्ण स्टेप्स उठाए हैं, लेकिन हमारी विडंबना ये है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार दिल्ली में बनी है वो पक्षपात कर रही है अपना है। जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन थी फाइनेंस कमीशंस की, जो 16वां वित्त आयोग है उसकी रिकमेंडेशंस को उन्होंने नहीं माना, और इस प्रकार से हमें जो है वो आर्थिक तौर के ऊपर हिमाचल प्रदेश में जो है वो सरकार को चलाने में कुछ कठिनाई महसूस होती है। हम आभार प्रकट करते हैं सरकारी कर्मचारियों का और हमारे मंत्रिमंडल के लोगों का, जिन्होंने अपने वेतन में कुछ कटौती करके उसको कंपनसेट करने की हमने डेफर की है। और जब ठीक हमारी आर्थिक जो है वो स्थिति ठीक हो जाएगी तो वो सारी पेमेंट्स हम करेंगे, और सीमित साधनों के होते हुए भी जो है वो हम गवर्नमेंट को जो है वो चलाने में सक्षम रहे हैं। और पूरा मंत्रिमंडल को विश्वास में लेकर के मुख्यमंत्री ने कड़े फैसले लेने का प्रस्ताव। प्रोफेसर सर, आज का जो कार्यक्रम था जिला स्तरीय कार्यक्रम था, लेकिन यहाँ पे सिर्फ सरकारी अधिकारी और कर्मचारी ही दिखे, आम जनता का इसमें कोई योगदान नहीं रहा, ना तो उन्हें बुलाया गया। क्या कारण है सर इसका? देखिए, ये हमारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने भिन्न भिन्न जो हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं और ऑर्गेनाइजेशंस के संगठन के लोग हैं उनको इन्विटेशंस कार्ड एक्सटेंड किए थे, और उनको भी जहाँ आना चाहिए था। कुछ लोग तो यहाँ पर आए हैं, बुटेल जी आए हैं, शर्मा जी हमारे कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट हैं। तो हमारे लोगों की सोच जो है वो होनी चाहिए, एक महत्वपूर्ण फंक्शन है और इसमें उनकी जो भागीदारी है उसको सुनिश्चित करना चाहिए। तो अब उनको क्या कह सकते हैं, कोई पीनल क्लॉज तो लगा नहीं सकते। सर, जनता अपनी सोच जनता 2 रुपये गोबर खरीदने की बात जो कही थी कि गोबर खरीदा जाए, उसका वेट कर हमारे पास हमने काफ़ी गोबर हमारे पास है, और कुछ तो हमने अपने जो प्राकृतिक फॉर्म है एग्रीकल्चर फॉर्म्स उनकी नर्सरीज़ के लिए और उनको डेवलप करने के लिए भेजें। बाकी हमारे पास जो एक्सेस बचा हुआ है हम टेंडर्स लगा रहे हैं कि जो हमारे बागवान भाई हैं उसको लें, क्योंकि जो कूड़ा करकट आप दिल्ली से खरीदते हो हम देने को तैयार। प्रोफेसर सर, महिला रिजर्वेशन के मद्देनजर कल एक महत्वपूर्ण कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो है वो पेश होने जा रहा है, जिसमें लोकसभा की संख्या भी 850 होने का प्रपोजल है और प्रदेश में लेजिस्लेटिव असेंबलीज की भी संख्या बढ़ेगी। तो आप देखिए, जो हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है कांग्रेस पार्टी, उन्होंने अपनी मीटिंग कन्वीन की थी, मुख्यमंत्री ने भी उस CWC की मीटिंग में गई। लेकिन बड़ी विडंबना है कि एक महत्वपूर्ण बिल आ रहा है, लेकिन बिल का कोई भी स्वरूप जो है वो अपोजिशन पार्टीज़ को नहीं दिया। इनविटेशन देने से थोड़ा होता है, पहले चर्चा करते हैं कि हम ये जो है वो रिजर्वेशन बिल आज दिस इज़ ए बिल इन हेस्ट। अभी सभी जगह चुनाव चल रहे हैं, इस बिल को लाने का क्या औचित्य है, जबकि चुनाव हमारे जो हैं वो 2029 में ड्यू हैं। अभी इस बिल को ला करके अभी तो वो इम्प्लीमेंट होगा नहीं। सेंसस जो है वो सारे देश में हुई नहीं है, हर एक 10 साल के बाद सेंसस होती है, उसके बाद जो है वो पॉपुलेशन के आधार के ऊपर डिलिमिटेशंस होती है कंस्टिट्यूंसीज़ की। पिछली बार जो सेंसस हुई थी तो उसमें कुछ जो है पॉपुलेशन बेस को मान करके हमारे ज़िला कांगड़ा की 1 सीट कम हुई थी और कुल्लू की 1 सीट बढ़ गई थी, तो उसी को रखा गया कि कोई उनकी तादाद बढ़ाई नहीं गई। अब ये सरकार ये सोच कर रही है कि हम 850 सीटें जो है वो 545 सीटों से अब हम 450 सीट जो है वो बनाने जा रहे हैं। अब पता होना चाहिए था कि जब आपका बिल आ रहा है तो बिल क्या है, कि पूरे के पूरे इसको सारा तालमेल को बना करके आप टोटल पॉपुलेशन के आधार के ऊपर 33% दे रहे हो या इनके लिए कोई अलग से प्रोविजन कर रहे हो, तभी आपको डिलिमिटेशन करनी पड़ेगी। सेंसस आपकी चल रही है, सेंसस के बाद ही डिलिमिटेशन हो सकती है। तो ये सारे का सारा हौच पौच है, ये अब क्लैरिटी नहीं है। आप देखते हैं जब बिल जो है वो 16 तारीख को जो पेश करेंगे, इसके ऊपर 18 तक चर्चा होगी, जो भी हाईकमांड का रुख होगा सरकार उसके साथ चलेगी।